अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सबीना, सभी हैंडीक्राफ्ट्स में आपका स्वागत करती हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं स्टिच रिदम क्लास 3 में चैन स्टिच वर्सेस लेजी डेजी स्टिच। चलिए हम बनाते हैं अभी चैन स्टिच। चैन स्टिच बनाने के लिए पहले कपड़े के ऊपर सुई को निकालिए, फिर पॉइंट से थोड़े आगे जाके सुई को लेकर जाइए। धागा सुई के नीचे होगा तो एक लूप बनेगा। देखिए इस तरह से ये एक लूप बन गया है। अब हम दूसरा लूप बनाते हैं। और वो लूप बनाने जो लूप हमने बनाया है उसी में नीडल को वापस नीचे लेके जाओ। थोड़ा सा आगे जाके नीडल को बाहर निकालो, धागे को नीचे रखो। इस तरह से ये दूसरा लूप बन जाएगा। इसी तरह से आपको रिपीट करना है। देखिए ये इस तरह से चैन बनती जाएगी। इसे चैन स्टिच बोलते हैं और गुजराती में उसे साकड़ी टाको कहे छे। हिंदी में उसको साकली बोलते हैं। ये स्टिच करते समय थ्रेड को ज़्यादा ना खींचे, टाइट मत करिए और ज़्यादा लूज़ भी मत करिए। अगर करोगे ना तो स्टिच बराबर नहीं आएगी, बैलेंस सही नहीं रहेगा। इसके लिए हमेशा इसी तरह से स्टिच करना। हर चैन स्टिच को पिछली चैन स्टिच से मिलाना है, ये याद रखना। हमने जो ये चैन स्टिच ली है उसी में नीडल को डालना है आगे लेके जाके और फिर वापस वो करना है। देखा दोस्तों, इसी तरह रिपीट करके हमें चैन स्टिच को पूरा करना है। देखिए ये बन गया आपका पूरा चैन स्टिच रेडी। देखिए लग रहा है ना साकली जैसा। और पीछे लेके जाके हमें धागे को टाइट करना है, नॉट बनाना है। इस तरह से बनाना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। बस धागा टाइट हो गया ताकि आपका ये फिक्स हो गया। अगर आप इसको फिक्स किए बिना ही काट लोगे ना तो सारी स्टिचेस खुल जाएगी, आपकी मेहनत जाएगी बेकार में। इसके लिए इस तरह से इसको नोट करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लेजी डेजी स्टिच पे। लेजी डेजी स्टिच पे भी एक सेंट्रल पॉइंट चूज़ करके हमें निडल को बाहर निकालना है, कपड़े के ऊपर लाना है। फिर इसी तरह से ही हमें थोड़े आगे जाके एक लूप बनाना है। देखा आपने? अब इस लूप को हमें सेपरेट करना है। चैन स्टिच में हमें जोड़ना है, इसमें हमें सेपरेट करना है। थोड़े से आगे जाके टकिंग कर देना है। देखिए इसी तरह से दूसरा मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा जगह छोड़िए, फिर आगे दूसरा लूप बनाइए। इसी तरह से देखा आपने। अब उसके आगे जाके थोड़े नीचे जाके उसको टकिंग कर दीजिए। लेजी डेजी सेपरेट होता है, ये फूलों की पत्तियों में यूज़ होता है और पत्तियों में भी ऐसे ही यूज़ होता है। ये सेपरेट होता है, ये एक 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 होता है। उसमें पूरा हमें चैन स्टिच में हमें पूरा चैन बनाना पड़ता है। ये डिफरेंट है ये दोनों स्टिच में। पहले आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। आप इसको 5-6 पेटल्स बना दो तो एक फूल बन जाएगा, सुंदर सा लेजी डेजी फ्लावर बन जाएगा।
ये सब बिगिनर के लिए अच्छा है। देखिए इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका आ जाएगा। बहुत सारी स्टिचेस सब मैंने सीखा हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे जाइए और देखिए। इसी को भी अब हम पीछे जाके इस तरह से ही उसको भी गांठ लगाना है, नॉट लगाना है, फिक्स करना है। आपको मेरा सिखाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से आपको दोनों का दिखा दूंगी। ये मैंने डंडी ड्रॉ कर लिया। हम एक डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं पेंसिल से ही। एक रफली ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये लेज़ी डेज़ी पेटल के लिए बनाया। डंडी जो मैंने बनाई है वो हम उस पर यूज़ करेंगे चैन स्टिच, और ये फ्लावर में यूज़ करेंगे हम लेज़ी डेज़ी स्टिच। एक और टहनी बना ली, उसमें भी हम चैन स्टिच यूज़ करेंगे और इसमें मैं सिर्फ लाइन कर देती हूँ। इसी तरह से भी आप अपना लेज़ी डेज़ी स्टिच करके एक फ्लावर बना सकते हैं। अब ये पत्ती में भी हम लेज़ी डेज़ी यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अब लेज़ी डेज़ी और चैन स्टिच का कंपेयर। अभी हम चैन स्टिच स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने डंडी बनाई है उसमें मैं चैन स्टिच ले रही हूँ। फ्लावर की डंडी है। चैन स्टिच मोस्टली बॉर्डर आउटलाइन के लिए परफेक्ट है। ये हम डंडी बना रहे हैं, इसके लिए भी एकदम परफेक्ट है। एक अच्छी सी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। आप इसे देखिए। चेन स्टिच में अनइवन रखी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। इसके लिए बराबर ही रखिए, लूप सही रखिए, निडल का भी फ्लो सही से होना चाहिए, थ्रेड का भी फ्लो सही से होना चाहिए। थोड़ा सा भी वो हो गया ना तो आपका चैन स्टिच का जो पूरी लाइन है ना वो बिगड़ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से पूरी डंडी तैयार हो जाएगी। ऑलवेज मेंटेन सेम डिस्टेंस बिटवीन स्टिचेस। नीडल को सेम एंगल पे रखो। और हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ सबसे ज़रूरी है पैशंस। आप में पैशंस होगा तो आप एम्ब्रॉयडरी नीट और क्लीन कर पाएंगे। पैशंस नहीं होगा तो एम्ब्रॉयडरी करना सही मुमकिन नहीं है। अब देखिए ये ले लिया मैंने लेज़ी डेज़ी स्टिच, वो हो गया पत्ती।
मैंने ग्रीन थ्रेड से ही लेजी डेजी स्टिच ले ली है। वो पत्ती का रूप ले लिया उसने, देखिए इस तरह से। लेजी डेजी में अगर आप लूप छोटा बनाओगे ना तो वो पत्ती का रूप नहीं लेगा, इसके लिए वो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, इस तरह से ही, तो ये पत्ती का रूप ले लेगा। देखा आपने? चलिए दोस्तों, तो अब हम बनाते हैं लेजी डेजी पेटल से एक फ्लावर। और सबसे पहले समझो दोनों स्टिचेस एक फैमिली जैसी है, क्योंकि दोनों में लूप क्रिएट होता है। पर चैन स्टिच में लूप एक के बाद एक जुड़ता है। ध्यान रखिए जो मैं बोल रही हूँ वो, कि चैन स्टिच में एक के बाद एक लूप जुड़ता है, और लेजी डेजी स्टिच में एक लूप के बाद हम उसे लॉक कर देते हैं। जैसे मैं ये एक लूप लिया और इसे लॉक कर दिया, ताकि वो एक पेटल या लिफ्ट जैसा शेप ले ले। देखिए ये पेटल बन रहा है और ये पूरा बन जाएगा तो एक फ्लावर बन जाएगा इससे। गुजराती में चेन स्टिच को સાંકળી ટાંકો કહેવામાં આવે છે। એ સાંકળી જેવું બને છે અને દેખાય પણ એ સાંકળી જેવું છે। લેઝી ડેઝીને ગુજરાતીમાં પોલો ટાંકો કહેવામાં આવે છે અને તે ફૂલોને અને પત્તીઓ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે। इसमें भी बहुत सारी स्टिचेस होती है, इसी में भी वर्ज़न बहुत है। जो मैंने स्टिच स्टोरी करके प्ले लिस्ट है, आप मेरे चैनल पे जाइए और स्टिच स्टोरी प्ले लिस्ट देखिए, उसमें सारी फैमिलीज़ है। लेजी डेजी फैमिलीज़ भी है और चैन स्टिच की भी फैमिली है, वो देखना ज़रूर। देखिए बन गया ना ये पूरा फ्लावर। इसे भी हम इसी तरह लॉक करेंगे, सबको लॉक करना ही है क्योंकि लॉक नहीं करोगे तो आपका मेहनत पानी में जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम फ्लावर को कंप्लीट करते हैं फ्रेंच नॉट का बना के। फ्रेंच नॉट आसान है। सुई पर धागे को 2 बार लपेटिए, 1 2, और जहाँ से सुई को निकाला वहीं वापस सुई को नीचे लेके जाइए और खींचिए, तो आपका ये बन जाएगा फ्रेंच नॉट रेडी। चेन स्टिच लाइन वर्क के लिए और लेजी डेजी स्टिच फ्लावर वर्क के लिए बेस्ट है। अगर दोनों सीख लिए तो आपका एम्ब्रॉयडरी का हाफ सिलेबस कवर हो गया है। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आज एक फ्लावर बनाओ, कल एक बॉर्डर बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके परफेक्ट रिदम में आ जाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो परफेक्ट रिदम आ ही जाएगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली को, और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में एक और नई स्टिच के साथ। तब तक के लिए कीप स्टिचिंग, कीप स्माइलिंग, और बनाते रहो अपने हैंडमेड कहानियाँ। सभी हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडक्राफ्टेड स्टोरीज़, टाइमलेस स्टाइल।